जब मैं स्कूल में थी तब मॉर्निंग असेंबली के बाद हमारी यूनिफॉर्म चेक होती थी। बाल बंधे हैं या नहीं, कपड़े ठीक से इस्त्री हैं या नहीं, शूज़ पॉलिश्ड हैं या नहीं। और कई बार तो लड़कियों की पॉकेट्स भी चेक होती थी कि कहीं उनके पास लिप बाम तो नहीं है। हालांकि मेरे पास कभी नहीं होता था, लेकिन मुझे कभी इस रूल का लॉजिक समझ ही नहीं आया, क्योंकि लिप बाम तो सेल्फ केयर प्रोडक्ट है ना, मेकअप तो नहीं है। जैसे आप क्रीम लगाते हैं कि गाल ना फटें, वैसे ही आप लिप बाम लगाते हैं ताकि होंठ ना फटें। एक वो ज़माना था और एक ये ज़माना है जहाँ टीनेज लड़कियाँ एवरीडे स्कूल मेकअप ट्यूटोरियल्स दे रही हैं, वो भी डिटेल्ड। पहले स्किन केयर, फिर मेकअप, फिर हेयर। इनके स्किन केयर में भी कुछ 10 स्टेप्स होते हैं। डबल क्लेंजर, टोनर, सीरम, शीट मास्क, मॉइस्चराइजर, SPF और पता नहीं क्या क्या। उसके बाद नो मेकअप लुक वाला मेकअप शुरू होता है। इंटरनेट में इन दिनों सेफोरा किड नाम का खतरनाक ट्रेंड शुरू हो गया है, जिसमें 8-8, 10-10 साल की बच्चियां मेकअप लगा रही हैं। लगभग हर सोशल मीडिया ट्रेंड की तरह ये भी अमेरिका से आया है, और परेशानी की बात ये है कि ये ट्रेंड भारत पहुंच चुका है। और इसके चंगुल में सिर्फ बच्चे ही नहीं, उनके मम्मी पापा भी आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी बे ईशा, और आज के एपिसोड में जानिए कि क्यों अचानक लड़कियां कॉर्सेट पहनकर घूमने लगी हैं। कैसे अगले साल तक भारत की ब्यूटी इंडस्ट्री 2 ट्रिलियन रुपए की हो जाएगी, और आज से 100 साल पहले वो कौन सी मशीन इजाद की गई थी जो हॉलीवुड हीरोइनों के चेहरे की खामियां नापती थी ताकि उन्हें मेकअप से ठीक किया जा सके। बेशरम ईशा। सेफोरा एक ग्लोबल ब्यूटी चेन है जो तमाम मेकअप और स्किन केयर ब्रांड्स बेचता है। यंग लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं और इसके लिए ठीक ठाक खर्चा भी करने को तैयार रहते हैं, इसलिए ये ब्रांड दुनिया भर में हिट है। लेकिन इस साल की शुरुआत में कुछ नया देखने को मिला। 10-12 साल के बच्चे सेफोरा के स्टोर से सामान खरीदकर रील्स बनाने लगे, अपना ये एक्साइटमेंट दिखाने के लिए कि वो प्रोडक्ट्स जो इन्फ्लुएंसर्स इस्तेमाल करते हैं वो अब उनके पास भी हैं। #SephoraKid। इस ट्रेंड का क्रेज ऐसा चढ़ा कि ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर डर्मेटोलॉजिस्ट को बाकायदा वार्निंग इशू करनी पड़ी कि छोटी उम्र के बच्चे जिस धड़ल्ले से स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके कारण उन्हें ऐसी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिन्हें शायद कभी ठीक ना किया जा सके। रेटिनॉल, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन C, AHA, BHA, इन तमाम चीज़ों का कॉकटेल बगैर इन्हें समझे, बगैर किसी डॉक्टर से पूछे जब चेहरे पर लगता है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन 1 मिनट की रील में जब इन्फ्लुएंसर्स ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके दिखाते हैं तो उनकी स्किन कितनी फ्रेश लगने लगती है। कभी सोचा है कि एक ही इंसान पर हर प्रोडक्ट कैसे काम कर जाता है? जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं भाई, वो बहुत एक्सपेंसिव खरीदते हैं। हम तो इतना रिच नहीं है। ट्राई करते हैं कि हम वही प्रोडक्ट वो जो यूज़ कर रहे हैं हम सेम कॉपी करना शुरू कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि सबकी स्किन टाइप डिफरेंट होता है। तो मिडिल क्लास है तो मैं प्रेफर नहीं करती कि आप जाके खरीदो। इंडियन स्किन एंड कोरियन स्किन आर डिफरेंट, सो आप पे सेम ब्रांड वर्क नहीं कर सकता। सोशल मीडिया ने बच्चों को ऐसा इन्फ्लुएंस किया है कि 10 साल के बच्चे एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका की इस बच्ची ने भी ऐसा ही किया। इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस देख देख कर इसने ना जाने क्या सब अपने चेहरे पर लगा लिया, और फिर एक रात अचानक से चेहरा जलने लगा और घर वालों को बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। चेहरे पर यह सब क्यों लगाया? जानते हैं इसका बच्ची ने क्या जवाब दिया? मैं नहीं चाहती थी कि मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ आए, मैं बूढ़ी नहीं दिखना चाहती थी। ध्यान दीजिए, ये एक 10 साल की बच्ची कह रही है। एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का बाजार, जो कि फिलहाल $73 अरब का है, अगले 10 साल में इसके $140 अरब के हो जाने का अनुमान है। एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि चूंकि अब यंगस्टर्स इस एंटी एजिंग के जाल में फंस चुके हैं, इसलिए प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और पैकेजिंग भी उनको लुभाने के लिए ही की जा रही है। मार्केटिंग का एक प्रिंसिपल होता है, कैच देम यंग, यानी जितनी जल्दी हो सके अपनी टारगेट ऑडियंस को पकड़ लो। बस अब कुछ ज़्यादा ही जल्दी होने लगा है। इसीलिए कोई हैरानी की बात नहीं है कि अमेरिका की तरह भारत में भी सेलिब्रिटी ब्रांड्स का ट्रेंड खूब चल रहा है। टीनेजर्स में कटरीना कैफ से लेकर कृति सानन तक के ब्रांड्स काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। और बात जहां कॉस्मेटिक कंपनीज की हो रही है तो आपने मैक्स फैक्टर का नाम तो सुना होगा, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि दुनिया के सबसे पुराने मेकअप ब्रांड्स में से है, और इसका नाम इस कंपनी को शुरू करने वाले मैक्स फैक्टर के नाम पर ही पड़ा,
जो हॉलीवुड के सबसे जाने माने मेकअप आर्टिस्ट हुआ करते थे। 1909 में उन्होंने ये कंपनी बनाई और 1930 में एक मशीन तैयार की जिसे उन्होंने नाम दिया ब्यूटी माइक्रोमीटर। इससे वो महिलाओं की सुंदरता नापते थे, पता करते थे कि किसी हीरोइन के चेहरे में क्या क्या कमियां हैं जिन्हें मेकअप से ठीक करने की ज़रूरत है ताकि पर्दे पर वो खामियां ना दिखें। मैक्स फैक्टर की मशीन तो तब नहीं चली, लेकिन आज कुछ 100 साल बाद वही काम सोशल मीडिया के फिल्टर्स कर रहे हैं। हाल ही में अर्चना पूरन सिंह ने इंस्टाग्राम पर ये पिक्चर्स पोस्ट की और कुछ लोगों के होश उड़ गए कि बिना मेकअप के कोई इतना अलग दिख सकता है। कमेंट करने वाले ये भूल जाते हैं कि उनके घर में 62 साल की कोई महिला कैसी दिखती है। कैमरे के सामने हो तो उम्र थम जानी चाहिए। यही लोग एक्सपेक्ट करते हैं और यही बच्चे सीखते हैं। देखिए, हर ज़माने में फैशन के और मेकअप के अलग अलग ट्रेंड्स होते हैं। 60s में मोटा सा आईलाइनर, बड़ा सा जूड़ा होता था। 70s में फ्लेयर्ड पैंट्स, पोल्का डॉट्स। अब सिर्फ कपड़ों और मेकअप के स्टाइल तक बात सीमित नहीं रह गई है। अब आपकी बॉडी, आपका चेहरा एक सेट स्टैंडर्ड का होना चाहिए। इसलिए सेलिब्रिटीज़ के बिफोर और आफ्टर तस्वीरें देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे अब सबके होंठ बड़े हो गए हैं, सभी के गाल भरे हुए हैं, सबके चेहरे लंबे हो गए हैं। और जाहिर है, जिन्हें हम स्क्रीन पर देखते हैं हम उनके जैसा बनना भी चाहते हैं। इसीलिए उनके डाइट प्लान, उनके जिम रूटीन सब फॉलो करने लगते हैं। तभी तो ब्यूटी पार्लर्स के साथ साथ दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में अब एस्थेटिक क्लिनिक्स की बाढ़ आने लगी है। पिछले साल भारत में 10 लाख से ज़्यादा कॉस्मेटिक सर्जरीज हुई। हाँ, अमेरिका से अभी भारत बहुत पीछे है, लेकिन इटली और फ्रांस को तो कम से कम पछाड़ ही दिया है। इनमें सबसे कॉमन रही लाइपोसक्शन, यानी शरीर से फैट हटवाने की सर्जरी। इसके बाद नंबर आता है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन का, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बूब जॉब भी कहा जाता है। फिर है आईलिड सर्जरी, टमी टक, नोज जॉब, लिप फिलर्स और बट लिफ्ट। और एस्थेटिक क्लिनिक चलाने वाले खुद ये बात मान रहे हैं कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी बच्चियों को भी वहाँ लेकर जाते हैं ताकि जितना जल्दी हो सके उन्हें खूबसूरत बनाया जा सके। अब इसी ट्रेंड को आगे ले जा रहा है सोशल मीडिया, ट्रांजिशन रील्स के रूप में। और एक बहुत ही अजीब ट्रांजिशन कर रही हैं लड़कियां नेटफ्लिक्स सीरीज ब्रिजर्टन देखकर। लड़कियों ने अब कॉर्सेट पहनना शुरू कर दिया है। विक्टोरियन एरा में जब लड़कियों को ज़बरदस्ती ये कॉर्सेट पहनने पड़ते थे तो उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज 2024 में अपनी मर्जी से लड़कियां उसी कॉर्सेट का ट्रेंड चला रही हैं जिससे मुक्ति पाने के लिए उस ज़माने की औरतों ने क्या नहीं किया। बात यह है कि ये जो ट्रेंड्स होते हैं ना, ये हमेशा साइकिल में घूमते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रहती है, परफेक्ट दिखना। और फिर हमारे रोल मॉडल्स भी तो ऐसे हैं। मिलेनियल्स को करीना कपूर की साइज 0 फिगर चाहिए थी, जेन जी को कार्डेशियन वाली आर ग्लास फिगर और जेन अल्फा को कोरियन ग्लास स्किन। क्या ये सब कहीं जाकर रुकेगा कभी? ये सवाल हमने किया रोशनी कुमार से, जो बॉडी पॉजिटिविटी को लेकर आवाज उठा रही हैं। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स और ब्यूटी इंडस्ट्री हमेशा रहेगा, इट विल नॉट गो एनीवेयर, क्योंकि वो बिजनेस है। बिजनेस को क्यों स्टॉप करेंगे? क्योंकि ये $multi-billion इंडस्ट्री है, हमारे इनसिक्योरिटीज के ऊपर प्रॉफिट कर रहा है। दे डोंट रियली केयर अबाउट अस। सोशल मीडिया पे तो और ज्यादा हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया से अभी पैसे भी मिलते हैं। तो अगर वो उनको लग रहा है कि ऐसे नहीं दिखेंगे तो हमको पैसे भी नहीं मिलेंगे। जब स्नैपचैट में यूज करती थी सालों पहले, आई यूज टू यूज दिस फिल्टर, और इतना मतलब मेरा स्किन और जॉ को ऐसे करता था। जब आई स्टॉप यूजिंग इट, मुझे शॉक हो गया कि मैं ऐसे लगती हूँ, मतलब विदाउट द फिल्टर। स्किनी लोगों को भी बॉडी शेम कर रहे हैं, कर्वी लोगों को भी बॉडी शेम कर रहे हैं, सबका बॉडी शेमिंग हो रहा है। और ये हमेशा होता रहेगा, क्योंकि no one's ever going to be happy with how you look, because it's constantly changing. Just try educating ourselves, about topics like body positivity, inclusivity, सबके बारे में, ताकि you don't have to live a life being hateful against yourself. It's not worth it. कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एक बदलाव जो नई जनरेशन लेकर आई है वो ये कि मेकअप प्रोडक्ट से ज़्यादा अब लोग स्किन केयर पर खर्च कर रहे हैं। स्किन केयर ब्रांड्स का मार्केट शेयर आज 1/3 से ज़्यादा है। ब्यूटी इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के मामले में पूरी दुनिया में भारत चौथे नंबर पर रहा है। 2010 से 2020 के बीच ये बाज़ार 4 गुना से ज़्यादा बढ़ गया और 2025 तक भारत में इस इंडस्ट्री के 2 ट्रिलियन रुपए तक हो जाने की बात कही जा रही है।
फैशन कंपनी नायका की पिछले 5 साल की कमाई देखेंगे तो पता चलेगा कि वो 10 गुना बढ़ चुकी है। जाहिर है डिमांड है, इसीलिए इतनी सप्लाई भी हो रही है और इनका सीधा असर हो रहा है युवाओं की मेंटल हेल्थ पर। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक स्टडी कहती है कि अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल आधा कर दिया जाए तो बॉडी इमेज से जुड़ी इनसिक्योरिटीज भी काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। 17 से 25 साल के युवाओं पर की गई स्टडी में पाया गया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करने पर उनमें अपने शरीर और लुक्स को लेकर एक पॉजिटिव चेंज आया। लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ब्यूटी ब्रांड्स इनसिक्योरिटीज पे ही तो सर्वाइव करते हैं। हर नए प्रोडक्ट के साथ एक नई इनसिक्योरिटी बेची जाती है। आपको याद है पहले हमारी मम्मियाँ एक लिपस्टिक सालों तक इस्तेमाल करती थी, लेकिन आज हर सीजन के नए शेड्स लॉन्च हो रहे हैं और आप भी बैग भर भर के खरीद रहे हैं। रिसर्च दिखाती है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तस्वीरें देख देख कर लोग अपनी तुलना इन इन्फ्लुएंसर्स से करने लगते हैं और उनकी तरह दिखने की कोशिश करने लगते हैं। और हालांकि अब तो खुद मेकअप और ब्यूटी ब्रांड्स इंक्लूसिविटी के एड्स बना रहे हैं, बता रहे हैं कि हर रंग खूबसूरत होता है, हर साइज परफेक्ट होता है। लेकिन ये सब हो रहा है एक सेट ब्यूटी पैटर्न हमारे दिमाग में बिठा देने के बाद। इसलिए आपको ये खुद तय करना है कि आपके लिए ये सब सेल्फ केयर है या सेल्फ प्रेशर, क्योंकि असली सेल्फ केयर तो तभी है जब आप अपनी खामियों से भी प्यार कर सकें। अगर आज के वीडियो में आपने कुछ नया सीखा हो तो इसे शेयर कीजिए उन सब के साथ जो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, और बताइए मुझे कमेंट करके कि आप कितने स्टेप्स वाला ब्यूटी रूटीन फॉलो करते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। नमस्कार।